नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत जुड़े हुए हैं जो किसी परिचय के मुहताज नहीं हैं। मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं विशाल सिंह, जो वर्तमान में पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ऑफिसर पे कार्यरत हैं और इन्होंने बहुत सारी परीक्षाओं को क्वालिफाई किया है। तो आइए सीधे इन्हीं से रूबरू होते हैं। तो सर बताइए अपने बारे में कुछ। नमस्कार सर। मेरा नाम है विशाल सिंह। जैसे कि आपने बताया कि इस समय मैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में सिक्योरिटी ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ और इससे पहले मैंने एसएससी जो है 2 बार क्वालिफाई किया है। 2014 से मुझे एसएससी में सीजीएल की जो एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू ऑल इंडिया रैंक 804 आई थी और मुझे उसके थ्रू एग्जामिनर की एक पोस्ट होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स में, चेन्नई में पोस्टिंग आई थी और फिर मैंने वहाँ पे ज्वाइन भी किया था। और उसके बाद मैंने दोबारा एक बार जब एसएससी दिया तो उसमें 4800 की पे ग्रेड की एक नई जॉब इंट्रोड्यूस हुई थी उसी साल, AAO की कैग में। तो वो भी मैंने उसी साल क्रैक करी थी और मेरी पोस्टिंग उस समय आई थी बॉम्बे में, वेस्टर्न रेलवेज़ का जो चर्च गेट पे हेडक्वार्टर है वहाँ पे। तो मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया क्योंकि बॉम्बे मेरा जाने का मन नहीं था और क्योंकि मुझे दिल्ली आना था क्योंकि मेरी वाइफ वर्किंग है दिल्ली में, भी फाइनेंस मिनिस्ट्री में ऑडिटर है। तो इसीलिए फिर मेरे को एग्जामिनर की पोस्ट से 3.5 साल बाद जो है रिज़ाइन करके यहाँ पार्लियामेंट में ज्वाइन करना पड़ा, बिकॉज यहाँ पे ये दिल्ली की स्टेबल जॉब है। अच्छा सर। सर इससे जो अभी पोस्ट वर्तमान में आप कार्यरत हैं, क्या आपने कितनी परीक्षाएं सर अटेंड किया था अभी तक? एक सिंगल जॉब पाने के लिए आपने कितनी परीक्षाओं को अटेंड किया था? एक सिलसिलेवार तरीके से सर बीच में बताइए, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर मेरे 5 अटेम्प्ट हो गए, 6 अटेम्प्ट हो गए, 3 अटेम्प्ट हुए, मैं बहुत सारी परीक्षा दिया लेकिन अभी तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसी इस तरीके के बारे में बताइए कि आपने कितनी परीक्षाएँ अटेंड किया। देखिए, नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट और सिलेक्शन जो है ना वो मुझे ये भी समझ में आता है कि बच्चों को डर लगता है कि अरे हम इतने से अटेम्प्ट कर चुके हैं लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं आपको अपनी कहानी बताऊं तो जब मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया तो मैंने सबसे पहले जो एग्ज़ाम दिया था वो था एसएससी का MTS का एग्ज़ाम। और वो एग्ज़ाम जब मैंने दे दिया था, देखिए उसमें मेरी कोई ज़्यादा तैयारी नहीं थी, मैंने एग्ज़ाम भी दिया और उसमें मैं मेरिट में आ भी गया था। तो एंड में जाके लेकिन जब जैसे जैसे उसका प्रक्रिया आगे बढ़ती रही, आखिरी में सारी प्रोसेस होने के बाद जो है जब फाइनल सिलेक्शन की बारी तो मेरा नाम नहीं था। तो अब आप कोई ये सोचेगा कि भाई ये तो MTS की लिस्ट से बाहर हो गए, CGL क्या निकालेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। देखिए हमारी ह्यूमन नेचर है ये कि हम अगर मेहनत करेंगे तो हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट होगी। तो मेरा माइंडसेट भी यही था कि जब MTS में अब मेरिट आउट हो जाते हैं, ऐसा नहीं था कि मैं उससे पहले वर्किंग नहीं था, मैं ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर में जो है वर्किंग था उस समय, लेकिन मेरे को खुद का आकलन करने के लिए एग्ज़ाम देना ज़रूरी था, इसलिए मैंने MTS एग्ज़ाम दिया और उसमें मेरिट आउट हो गया। तो कई बार आप इसको देखने के 2 तरीके हैं। आप सोचोगे यार भाई मेरे से तो जो है ये एग्ज़ाम नहीं निकला, CGL जैसा जो है बड़ा एग्ज़ाम कैसे नहीं निकलेगा, कैसे निकल पाएगा। एक होता है कि चलो ठीक है ये नहीं निकला लेकिन जो है एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला, आगे जाके मेहनत करते हैं। तो मैंने ये सोचा कि चलो ठीक है मेहनत करते हैं, बिना मेहनत करें तो कुछ नहीं होगा। मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे ही नहीं तो वैसे भी नहीं होना वो तो ये जी बिल्कुल, ये मेरी अप्रोच थी। तो 2014-13 में मैंने तैयारी शुरू करी थी, 13 एंड में दिसंबर में, और 14 का CGL का मैंने एग्ज़ाम भरा था जो कि 15 में और 16 में मेरी ज्वाइनिंग हो चुकी थी। उसके बाद मेरे को ये था कि भाई कोई मेरी वाइफ वर्किंग थी दिल्ली में, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार एग्ज़ाम दोबारा देते हैं। और उसमें AAO की पोस्ट आई थी, तो कहीं से पता लगा कि भाई AAO की पोस्ट जो है दिल्ली में भी है और 4800 पे ग्रेड की जो पोस्ट है कौन छोड़ना चाहता है, ग्रुप B गेस्टेड ऑफिसर की पोस्ट होती है। वो एग्ज़ाम भी लिखा, उसमें भी सिलेक्शन हुआ, लेकिन जो है शायद किस्मत को मंजूर नहीं था, उसमें भी जो है दिल्ली में पोस्ट ही नहीं थी उस साल, वो बॉम्बे उठा के रख दिया उन लोगों ने, तो वहाँ ज्वाइन नहीं किया। फिर मैंने सिक्योरिटी ऑफिसर का यहाँ पे फॉर्म निकला हुआ था पार्लियामेंट में, वो भर दिया। और आप मानेंगे ये फॉर्म तो मतलब जिसे कहते हैं कि बिना किसी तैयारी के हंसी मजाक में चले गए एग्ज़ाम देने के लिए, और ये इसकी प्रक्रिया ऐसे ही हुई कि एंड में जाके पता लगा कि ये तो फाइनल क्लियर हो गया। चलिए ये तो इत्तेफाक है, लेकिन मेहनत आपके पीछे आप ही की है, उसके पीछे मेहनत आपने ही किया था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो 14 से लेकर 17 तक की जो मेहनत थी ना, वही अब आप देखिए, एक समय वो था जिस समय मेहनत नहीं की थी तो MTS क्लियर नहीं हो रहा था। अब 3 साल इतनी मेहनत कर ली कि बिना तैयारी के भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो क्लियर होना शुरू हो गए। अच्छा सर, एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, जैसे कि अगर अभी हम देखेंगे तो इस दौर में
कुछ लड़के डायरेक्ट इंटर क्वालिफाई करके तुरंत ही तैयारी में लग जा रहे हैं, या यूँ कहें कि फ्रेशर बच्चे हैं जो नॉर्मल पुलिस वगैरह की तैयारी करते हैं। तो ऐसे सारे स्टूडेंट को क्या बताना चाहेंगे कि वो किस हिसाब से तैयारी करें, और जिस हिसाब से कंपटीशन का लेवल है, वैकेंसीज इतनी लेट हो रही हैं या इतना ज़्यादा डिलेज हो रहा है, तो इसमें क्या आप बताना चाहेंगे सबके? देखिए मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि जो चीज़ें आपके हाथ में हैं आप उसको कंट्रोल करिए, वो है आपकी मेहनत, आपकी लगन। और मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी मैं पढ़ाता भी हूँ बच्चों को अभी, तो मैं एक ही चीज़ उनको कहता हूँ कि भाई देखो, दो तरीके की मेहनत होती है, एक होती है घोड़ा मजदूरी, एक होता है गधा मजदूरी। हमको घोड़े वाली मेहनत करनी है, स्मार्ट जी वर्क जी करना जी। है, ठीक है। गधा मजदूरी करोगे, आपको लगेगा कि मैं 15 घंटे में 20 घंटे पढ़ लूँ, आप 24 घंटे पढ़ लो, लेकिन सिलेक्शन नहीं लोगे। लेकिन 5 घंटे भी अगर आपने तसल्ली से पढ़ाई करी, आपके जैसे टीचर्स हैं जो कंटेंट दे रहे हैं उनसे पढ़ सकते हैं, तो उसमें होता पता है क्या कि आप लोग जब किस में बताते हैं ना एग्ज़ाम की, तो बच्चे को ये पता हो कि हाँ इनसे एग्ज़ाम आएगा। आप बेफिजूल की किताबों में नहीं जाना कि भाई, क्योंकि मार्केट में आप जानते हैं 1000 किताबें हैं, आप 1000 किताबें खरीदेंगे, उसका क्या फ़ायदा होगा, आप लगा एक भी नहीं पाएंगे। मैंने आपकी वीडियोस देखी वो छोले भटूरे वाले टाइप की क्वेश्चंस की। जी तो जी जी। बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों को ऐसे ही गाइडेंस चाहिए होती है कि भाई हमें एग्ज़ाम का टाइप पता लग जाए, एग्ज़ाम में पूछा क्या जा रहा है। और अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं होगा तो ये मान के चलिए कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकल सकता। और जहाँ तक रही वैकेंसीज़ की बात, देखिए वैकेंसीज़ गवर्नमेंट के हाथ में है, और जब हम इस समुंदर में जी कूदते हैं जी। ना कि तैयारी करनी है हमें, तो हम वैकेंसीज़ का नहीं सोचते, हमारा मन होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए और वो हमारे एक लिए। पोस्ट चाहिए। ये माइंडसेट होगा आपका। जी। अच्छा सर, एक बात और है ना, जैसे कि अगर मान लीजिए एक स्टूडेंट तैयारी करने निकलता है, तो उस स्टूडेंट के पास कितना वक्त होना चाहिए, कितना टाइम होना चाहिए? जैसे कि ये जो मेरे मन में बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे अगर ये वैकेंसी प्रक्रिया जो है, अभी देख रहे कोविड था बीच में, कोविड के बाद इतने सारे डिले देखने को मिले, कई यहाँ पे ऑफलाइन में लड़के मिलते रहते, सर अब क्या करें, अभी रेलवे का एग्ज़ाम सर था वो भी फिर पोस्टपोन हो गया था, अब जुलाई में 7 सेशन है उसका टेंटेटिव है। तो ऐसे स्टूडेंट को क्या करना चाहेंगे, क्योंकि 3 साल से वेट लड़के कर रहे हैं, तो उनको क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करें, इन 2-3 महीनों में अपने आप को मोटिवेट कैसे करके रखें? देखिए ये बात तो मैं मानता हूँ कि हाँ वैकेंसीज़ में डिले होता है, एग्ज़ाम की प्रोसेस काफ़ी डिलेड होती है, लेकिन अब देखिए आपके पास कोई और चारा है उस समय नहीं। आपको करना क्या है कि मेहनत करनी है। और आपको देखिए, मैंने कहा ना, हर चीज़ को देखने के दो तरीके हैं। एक तो आप जो है उसमें नकारात्मक सोच रख सकते हैं, एक सकारात्मक सोच है। तो आप ये देखिए कि चलो ठीक है, मुझे समय मिल रहा है, मैं इसको यूटिलाइज़ कर दूँ। क्योंकि एक जो बच्चा इस समय ये सोच रहा होगा कि यार मैं तो फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, एग्ज़ाम नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वहीं एक बच्चा ऐसा भी होगा जो कह रहा होगा चलो ठीक है कोई बात नहीं, जिस दिन कोई ना कोई तो पढ़ रहा होगा, कोई ना कोई तो अपनी जो है रात को काली कर रहा होगा, दिए के अंदर पढ़ रहा होगा, क्या रहा होगा, चलो ठीक है जी मुझे दिन तो तुम दे रहे हो, देखना अगर जल्दी हुआ होता तो 2 नंबर कट गए होते, अब ये 2 नंबर भी नहीं कटने दूंगा मैं। तो ये अप्रोच जी है। और देखिए ये बात तो सत्य है कि हाँ थोड़ा सा डिले होता है एग्ज़ाम्स को क्लियर होने में, लेकिन ये जितना डिले है ना आपका, ये सारा क्लियर हो जाता है आपका जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाता है। उस दिन आपको ये सारा डिले ऐसा लगता है मीठा गम है, चला जाएगा। जी जी। अच्छा सर, ये तो ठीक है। अभी देखिए मेरे साथ ही कुछ हैं मेरे साथ पढ़ने वाले, और यहाँ पे यस टेट के बैच जो चलते हैं सुपर टेट में, अभी देखिए 2019 के बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई है। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी डिमोरलाइज है। अब ज़्यादातर उसमें लड़कियां होती हैं और सभी बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाए, सर कितना दिन वेट करें, शादी होने वाली है, वो घर से बोलती हैं सर अभी पिताजी 2 महीने का वक्त दीजिए, 3-4 महीने का वक्त दीजिए, अब वैकेंसी आएगी, अब सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो सब कैसे अपने आप को संभालेंगे? देखिए ऐसा है, मैं ये बात समझ सकता हूँ, सामाजिक थोड़ा दबाव रहता है, सब पे रहता है। इवन आपने लड़कियों का बताया, मैं लड़कों को भी मानता हूँ कि घर वाले भी उनको कहते हैं कि बेटा कब तक तुम्हारा खर्चा चलाएंगे। कई बच्चे जो है यहाँ दिल्ली में मुखर्जी नगर में आके तैयारी करते थे, कई लोग अपने इलाके के जो है कोचिंग सेंटर जाते हैं, तैयारी करते हैं। तो अब इसमें कोई एक चीज़ देखिए जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि हमें जब इतने बड़े एग्ज़ाम को टैकल करने के लिए उतरते हैं ना, तो ये सारे के सारे साइड इफ़ेक्ट हैं जो हमें साथ में लेके चलने पड़ेंगे। और इसमें आप किसी की गलती नहीं कह सकते, आप खुद को भी दोषी नहीं दे सकते, और ना ही आप अपने माँ बाप को दोषी कह सकते हैं कि भाई आप लोग क्यों जल्दी कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा हम कहेंगे कि भाई देखिए गवर्नमेंट को इस चीज़ पर भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। और हमने ये भी देखा है कि बच्चे जब एकजुट हो जाते हैं, ट्विटर कैंपेन का हमने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देखा
जी, जी, जब जी, उन्होंने हाँ। एसएससी के लिए ट्विटर कैंपेन किया तो उसके लिए जो है मिनिस्ट्री को जवाब देना पड़ा, ठीक है। और देखिए बच्चों में अगर जागरूकता रहेगी ना, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि अगर बच्चे आरटीआई का यूज़ करें, आरटीआई इतनी सारी जी, एक जैसे सवाल आरटीआई अपने सारे सवाल आरटीआई में लगाएं, तो जब मिनिस्ट्री को पता लगेगा कि हाँ अपने पब्लिक ग्रीवियंस डालने, ये सारे पोर्टल्स अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है कि मिनिस्ट्री के पोर्टल्स अवेलेबल नहीं है। आप आरटीआई लगाइए, आप पब्लिक ग्रीवियंस डालिए, और फिर उसके ऊपर मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैं जो है सरकारी तंत्र का पार्ट रहा हूँ और रह भी रहा हूँ इस समय, तो आरटीआई और पब्लिक ग्रीवियंस जो है बहुत बड़े टूल है एक आम सिटीज़न के हाथ में, तो उसका यूज़ कर सकते हैं। और देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जितना गम है कि भाई शादी और जिम्मेदारी ये सबके लिए है, हमारे ऊपर भी आता था, ठीक है, अभी जो बच्चे आएंगे उनके ऊपर भी आएगा, लेकिन मेन फोकस आपको नहीं हटना है कि भाई मेरे को तो सिलेक्शन चाहिए, और सिलेक्शन का मतलब जो है मेरा 100% कमिटमेंट एग्ज़ाम की तरफ है। जो बोले अरे कि अभी हम ये कर देते हैं, हम वो कहते हैं, भाई ऐसा है जिस दिन एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद बात करते हैं, उससे पहले कोई बात नहीं करते। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है ना, जैसे कि अगर हम बताना चाहें कि कितना मीठा एहसास होता है, जैसे अगर एक लड़का होता है, हम एक गांव के लड़के से मिले थे, वो भोजपुरी में ही हमसे बात कर रहा था, सर जी मेरा बस पुलिस में हो जाएगा तो पूरा गांव को मिठाई खिलाएंगे हम, पूरा गांव को, पूरा चौराहे को मिठाई खिलाएंगे। ये इस नौकरी शब्द में कितना मीठा एहसास होता है, लड़कों को अंदाज़ा नहीं है, हमको तो नहीं पता है, अभी हम भी सेलेक्टेड नहीं है कहीं पे, लेकिन पढ़ा रहे हैं। सर ये कितना मीठा एहसास होता है, किस तरीके से लड़के इतने इस मीठे एहसास को लेकर के मेहनत करना शुरू करें? देखिए आई थिंक आपसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं जानता होगा, आपने 3-3 बार ये मीठा एहसास लिया हुआ है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बच्चों को एक आदत बहुत अच्छी करनी चाहिए। हमने ये किया भी है और बहुत अच्छा लगता है। मान लीजिए अगर 2-3 दोस्तों का एक समूह है, और एक को मान लीजिए एक्साइज में इंस्पेक्टर बनना है, एक को इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बनना है, और एक को अगर ऑडिटर बनना है, वो अपने फ़ोन नंबर जो है ना वो सेव ही इसी नाम से करते थे। जैसे अगर मेरे एक मित्र थे राजेश, तो उनका मैं नंबर ही सेव करता था अपने फ़ोन में, राजेश इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और उनको दिखा देता था कि लो भैया देख लो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन तुम्हारा नाम सेव कर दिया है। तो उससे क्या होता है ना, आपस में हम एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ चलो एक और अगर आपको वो जो ट्रेलर है ना, वो आपको बच्चे को ट्रेलर वही नज़र आ जाएगा जब वो अपना फ़ोन नंबर जब कॉल करेगा अपने दोस्त को, तो उसका दोस्त दिखाएगा ना, देखो तुम्हारा नंबर हमने इस नाम से सेव किया हुआ है। तो वो जो मीठा एहसास है ना, वो जो एक खुशी का एहसास है, वो हल्का सा ट्रेलर तो उसको वहीं दिख जाएगा, तो वो मोटिवेट हो जाएगा। और देखिए सबसे बड़ी बात है, जिस दिन सिलेक्शन हो जाए उस दिन अपने माँ बाप के पास चले जाना, उनके पाँव छू लेना, उनकी शक्ल, उनसे कुछ मत पूछना, उनकी शक्ल आपको सब बता देगी कि वो कितने खुश हैं, और वो मीठा एहसास जो है ना आपको आंखों से ही मिल जाएगा। अच्छा सर, ये बहुत अच्छा लगा ये सुनकर के। सिलेक्शन हो जाए तो अपने गुरुओं को जरूर याद रखना, गुरुओं के पास जाओगे तो दूसरा एहसास तो गुरु दिला देंगे। ये सर एक गुरु के लिए, कि टीचर के लिए इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती थी कि जिस छात्र को पढ़ा रहा है वो मनचाहा पोस्ट अपना पा जाए, तो इससे बड़ा क्या ही हो सकता है। जी बिल्कुल। सर मेरी आपसे कभी बात हो रही थी तो आपने एक टेस्ट सीरीज के बारे में बताया था, आपने बोला था कि ये बहुत ही, अब आप थोड़ी देर उस टेस्ट सीरीज़ के बारे में हमको डिटेल में सर समझाएंगे थोड़ा सा, हम अपने बच्चों को प्रीफर कर सकते हैं, अगर वो बच्चे मेरे समझे, और हम भी रिकमेंड करेंगे अगर सारी बातें हम सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करिए, तो उस टेस्ट सीरीज के बारे में। सर देखिए, जब मैंने भी एग्ज़ाम्स दिए, और अभी भी हम जो है मैं पढ़ाता भी हूँ, तो मैं एग्ज़ाम्स के पैटर्न को देखता हूँ, पैटर्न जो है काफ़ी चेंज हो रहा है। लेकिन हमने ये नोटिस किया कि जितनी भी टेस्ट सीरीज इस समय मार्केट में अवेलेबल है, वो सारा वही घिसा पिटा कंटेंट, घिसे पिटे सवाल, मतलब कि दूध में पानी मिला दिया, इस अनुपात में मिला दिया, सिर्फ वही चल रहा है कि ये डायरेक्शन में गया। तो हमें ये समझ में आता है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम का स्तर चेंज हो रहा है, बच्चों का नंबर बढ़ रहा है, बहुत सारे बच्चे बढ़ते जा रहे हैं हर साल जो एप्लीकेंट्स होते हैं, तो एग्ज़ाम का स्तर भी चेंज हो रहा है। तो इस चीज़ को जो है मद्देनज़र हमने क्या किया, हमने एक प्रोडक्ट बनाया, एक टेस्ट सीरीज़ बनाई, और ये टेस्ट सीरीज़ सिर्फ एसएससी द्वारा कंडक्टेड एग्ज़ाम्स के लिए नहीं है, आप ऑल ओवर इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, स्टेट के एग्ज़ाम, जैसे हम यूपी की बात करें अपने, तो यूपी में हमारे यूपी पीएसएससी जो एग्ज़ाम्स कराती है, चाहे वो लेखपाल वगैरह के हों, और भी चाहे यूपी पुलिस की भर्ती हो, इन सारे भर्तियों के लिए हमारे पास एक हमारी टेस्ट सीरीज़ में एग्ज़ाम्स हैं। और हमने क्या किया है कि बच्चे को 1 साल का सब्सक्रिप्शन दिया है, और उसको जितने एग्ज़ाम वो देना चाहे, चाहे वो CGL के हो, CHSL के हो, MTS के हो, किसी दूसरे स्टेट का फॉर्म भर रखा है उस एग्ज़ाम के हो, जितने चाहे उतने जो है प्रैक्टिस सैम्पल पर प्रैक्टिस कर सकता है। और
अगर 1 महीने का लेना है तो 1 महीने का वो प्रोडक्ट ले सकते हैं। 3 महीने का प्रोडक्ट है, 3 महीने के लिए आपको अगर मान लीजिए आपकी तैयारी है, 3 महीने बाद एग्ज़ाम है तो आप 3 महीने के लिए प्रैक्टिस कर लीजिए। 6 महीने ले तो 6 महीने लीजिए, और 1 साल लेते तो 1 साल भी ले सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, देखिए आपकी तैयारी हो चुकी है, आपको ये पता है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ चुका हूँ, लेकिन आपका जो आकलन है ना वो तभी पता लगेगा आप कितने पानी में जब आप टेस्ट सीरीज़ देते हैं। और टेस्ट सीरीज़ से जी, और टेस्ट हमारी लगाने से टेस्ट बिल्कुल पता चलेगा। हमारी टेस्ट सीरीज़ की खासियत ये है कि हम आपको जो है प्रॉपर एनालिटिक्स करते हैं आपके एग्ज़ाम के ऊपर, और आपको स्पेसिफिकली पिन पॉइंट करते हैं कि भाई आप जो है इस सेक्शन में इस टाइप के क्वेश्चंस में वीक हैं, तो अगर इन पे आप प्रैक्टिस करिए तो फिर उसके बाद होता है क्या, वो बच्चा जो है वो अपनी जो एनालिसिस शीट है वो अपनी टीचर के पास लेके जाता है, तो टीचर को पता लगता है कि हाँ मेरा ये बच्चा वीक है, और फिर वो उसको जो है उसकी कमी को दूर करते हैं। तो इससे होगा क्या कि आपकी जो तैयारी वो ओवरऑल जो है वो अच्छी हो जाती है। तो हमारी अप्रोच जो है एग्ज़ाम के हिसाब से ये है कि भाई टेस्ट सीरीज़ दे के बच्चों को जो है ना कम से कम इतना परिपक्व कर दो कि एग्ज़ाम में किसी भी टाइप का सवाल आ जाए वो उनसे छूटना नहीं चाहिए। छूटना नहीं चाहिए। और टेस्ट सीरीज़ का मतलब कैसे है उसका जो और जो बातें हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए ऑनलाइन अदर टेस्ट सीरीज़ है तो उसके कंपैरिजन में क्या बच्चों को किस तरीके से लेने की प्रोसीजर क्या है, उसका ऐप का नाम क्या है, या कैसे डायरेक्ट लिंक मिलता है, सारी बातों को सिलसिलेवार तरीके से आप बता दीजिए। देखिए हमारी इस समय ऐप जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन हम बेसिकली क्योंकि हम एग्ज़ाम जो होते हैं वो तो हम वेब ब्राउज़र पे ही देते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा तो हम वेब ब्राउज़र पे जी। देख सकें, क्योंकि बच्चा जब एग्ज़ाम देने जाता है तो भी वो लैपटॉप या फिर फ़ोन नहीं मिलता, उसे सिस्टम मिलता है एग्ज़ाम देने के लिए। तो जी। आप सिस्टम पे अगर हमारी जो टेस्ट सीरीज़ का नाम है वो है testseries247.com 247। टेस्ट सीरीज 247.com। हाँ, मैं आप जो है उसका डिस्क्रिप्शन में भी आप उसका लिंक दे दीजिएगा, और वहाँ पे हाँ ये ज़्यादा अच्छा होगा। उसके 4 प्लान है हमारे पास। 1 मंथ का प्लान है वो 49 रुपीज़ का है, उसके अलावा 3 मंथ का प्लान है, 6 मंथ का प्लान है, 1 साल का प्लान है वो 299 का है, और उसमें हम आपके व्यूअर्स हैं 299। हाँ 299 का 1 साल का प्लान है, और उसमें आप जी। अनलिमिटेड क्वेश्चन जो है आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, अनलिमिटेड पेपर्स आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि हम आपसे जुड़ रहे हैं तो आपके जो व्यूअर्स हैं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो है आपका हम कोड देंगे जिसके लिए फिर उनको जो है 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा इस प्राइस के ऊपर भी। तो बच्चा अपनी सहूलियत से फिर जो है अपनी टेस्ट सीरीज़ को बाय कर सकता है और अपनी तैयारी को जो है एक सुचारू इंजन के तौर पे दौड़ा सकता है। ये पूरा प्रोसेस है। और अगर उसके बाद भी एनालिसिस में भी अगर कोई कमी लगती है तो बच्चा हमें डायरेक्टली लिख सकता है। तो हम अपनी तरफ से भी, देखिए ये मेरी पहल है कि अगर बच्चे को ये लगता है कि नहीं मैंने कोशिश कर ली और मेरे को अभी भी कमी तो पता लग गई, लेकिन मेरे ये कमी ठीक करने वाला कोई नहीं है, तो फिर हम बच्चे का हाथ थामेंगे और फिर बच्चे की भी हम हेल्प करेंगे कि भाई उसको मटेरियल चाहिए उसको, या फिर मान लीजिए हम कोई क्लासेस दे सकते हैं ऑनलाइन जो है, ताकि बच्चे को ये ना रहे कि मेरा सिर्फ एग्ज़ाम हुआ लेकिन मैं वो कॉन्सेप्ट जो मेरा छूट गया था वो क्लियर नहीं हो पाया, तो वो भी कराएंगे हम बाद में। जी जी, तो ज़रूर सर इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में हम लड़कों को रिकमेंड करेंगे। और एक मज़े की बात बताएं, सर जो है जीएस के एजुकेटर भी हैं, तो जीएस एक सर का सरकारी परीक्षा नाम से यूट्यूब चैनल भी है, तो आप सभी उस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। सर उस पर जीएस पढ़ाते हैं, अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते हैं, हम सर का वीडियो देखते रहते बराबर। तो यही सब सारी बातें थी और आपके बीच में ऐसे इंटरव्यू आपको मिलते रहेंगे और उम्मीद ये करेंगे कि सर की बातें आपको थोड़ी बहुत मोटिवेट ज़रूर करेंगी। हमको तो लगता है मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट की है। बस सर हमारी तो यही और कुछ सर है। बताना चाहेंगे आपको? नहीं सर, हमारी तो अब यही इच्छा है कि आपके जितने स्टूडेंट्स हैं आपका नाम रोशन करें, जितनी मेहनत आप अपने स्टूडेंट्स के साथ करते हैं। और मैं आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ आपके चैनल पर, ठीक है, और मतलब लगता है कि हाँ भाई टीचर इतनी जो है जुझारू तरीके से पढ़ा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को भी मुझे पूरी आशा है कि स्टूडेंट्स भी जो है आपकी इस मेहनत का जो है पूरा रिस्पॉन्स करेंगे। और जैसे ही वो सिलेक्शन होगा, मैं कहूँगा माँ बाप के पास जो है उनको आपके पास आना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो यही करनी चाहिए। और जो ये प्रक्रिया है जो आपने शुरू की, एक जो मुहिम शुरू कर रखी है अपने चैनल पे बच्चों को पढ़ाने की, और जो यूनिक तरीका आपका पढ़ाने का या छोले भटूरे टाइप के क्वेश्चंस का, मेरे को बहुत उसने इंट्रीग किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैं इसको बार बार नाम ले रहा हूँ, ठीक है। तो आशा करूँगा कि बच्चों का सिलेक्शन हो और इसी तरीके से जो है हाँ, आपके और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे बढ़ते रहें। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। और इस सेशन के साथ हम विशाल सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं।
और इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल करके हमको वक्त दिया है। और देखो ये सर, अब हम अभी आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि ये विशाल सर जो हैं, इनके कम्युनिटी में कम से कम 20-25 लोग काम करते हैं, जो सर सभी के सभी सीजीएल पोस्ट से ही सिलेक्टेड हुए हैं सर, ऐसा है ना? जी बिल्कुल। इवन मेरी वाइफ जो है वो खुद मेरी हेल्प करती है, वो भी सीजीएल क्वालिफाइड है, वो इस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ऑडिटर है। जी जी। तो ऐसे इंटरव्यू आपको मिलते रहेंगे और सर की कम्युनिटी से हम बहुत लोगों को उठाएंगे, धीरे धीरे इंटरव्यू करते रहेंगे, ताकि आप लोगों को बीच बीच में जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, इस चीज़ से छुटकारा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, सेशन को एंड करें अभी। थैंक यू। ओके सर, टेक केयर।